शांति। आप सभी जिज्ञासु आत्माओं, अध्यात्म प्रेमियों एवं परमात्म ज्ञान के पिपासु आत्माओं का आज के इस आध्यात्मिक सत्र में स्वागत है। क्या कभी आपने विचार किया है कि जब चारों ओर अशांति और भय की लहर उठ रही हो तो क्या केवल आध्यात्मिक ज्ञान की सूचना होना ही पर्याप्त रहेगा? आपको आध्यात्मिक ज्ञान की सूचना पता है और आप उसमें सरवाइव कर जाएंगे। आज विश्व जिस मोड़ पर खड़ा है, चारों तरफ प्रकृति की उथल पुथल है, हाहाकार है। ऐसे में केवल ज्ञान की सूचना मात्र से हम स्वयं को स्थिर रख सकेंगे। आज हम सब जिस अव्यक्त मुरली का अध्ययन करने जा रहे हैं वो कुछ इसी बात पर संदर्भित है। आज हम सब 1 जून 1973 की अव्यक्त मुरली का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है शक्तियों का स्टॉक जमा करें। तो आइए अब हम एक एक बिंदु आगे बढ़ते हैं। परमात्मा पिता ने इस मुरली में यह दृश्य दिखाया है कि केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं। अगर वो ज्ञान जीवन में उतरा नहीं है, जीवन की धारणाओं में नहीं है, अगर उस ज्ञान के मर्म को आपने समझा नहीं, तो वो ज्ञान एक भंभोर के समान है। भंभोर समझते हो? जैसे पुआल होता है। पुआल होता है जो इतना ऊंचा पुआल लगा देते हैं किसान काट के, उसको आपकी भाषा में खरही कहते हैं, भूसा, पुआल, ये सब कितना ऊंचा लग जाता है। देखने में बड़ा भव्य, बहुत ज्यादा, लेकिन अंदर क्या होता है? खोखला, कुछ नहीं। एक माचिस की तीली लगा दो, 10 मिनट में उतना बड़ा पुआल जल के राख हो जाएगा, इतनी सी राख बची। इसको कहते हैं भंभोर, जो बाहर से बहुत दिखे तड़क भड़क और अंदर कुछ नहीं। और एक इतना सा बोटा साखू का, केवल इतना सा, उसमें माचिस की तीली लगा दो तो शायद जलेगा ही नहीं एक आध तीली में। जब विशेष प्रयत्न करोगे तो वो जलेगा, और जलने में उसको घंटों लग जाएगा। ऐसा नहीं, दिन भी लग सकता है कि पुआल के माफिक तुरंत जल के राख हो गया। क्यों? क्योंकि वो ठोस था, अंदर से भरपूर था। तो वर्तमान समय में जो प्राचीन ज्ञान रहा है अध्यात्म का, शास्त्र का, वेदों का, अध्यात्म जगत के जो भी ज्ञान रहे हैं, वो भंभोर के मुआफिक हो गए। संसार के लोगों ने उनके शब्दों को रट लिया है,
शब्दों के अर्थ को रट लिया है, सूचनाओं के संग्रह हो गए और वे ये समझते हैं कि हम ज्ञानी। सबको ये भ्रम हो जाता है कि हम ज्ञानी। बाप दादा हम सबको भी ज्ञान दे रहे हैं, तो वे पूछते हैं कहीं आपको भी सूचनाओं का संग्रह कर लेने मात्र से ही यह भ्रम तो नहीं हो गया है कि आप ज्ञानी हो। अगर वो जीवन में नहीं उतरा, उसका बोध नहीं हुआ आपको, तो आप संकट काल की घड़ियों में स्थिर नहीं रह सकेंगे, सरवाइव नहीं कर सकेंगे। इसलिए ज्ञान को जीवन में उतारना है, बोध करना है, उसका स्वरूप बनना है। देखते हैं, हम सब ने ही देखा है कि लोग ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दूसरे को कहते हैं नष्टो मोहा बनो, नष्टो मोहा के उपदेश देते हैं। लेकिन जब अपने ऊपर कोई विपत्ति आती है, कोई प्रियजन शरीर छोड़ देता है, तो क्या होता है? वो नष्टो मोहा का ज्ञान जो दूसरे को दे रहे थे, धरा का धरा रह जाता है और स्वयं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। दूसरे को जो कहते हैं ये मोह है, माया है, क्या पड़े हो इन सब चीजों के चक्कर में, अगर उनके जीवन में देखा जाए तो वे स्वयं उन चक्करों में पड़े होते हैं। इसका मतलब क्या है? सूचना है लेकिन धारणा नहीं। तो जब धारणा नहीं होती है, तब वो ज्ञान जैसे एक भंभोर माचिस की एक तीली से ढह जाता है, वैसे आपकी वो ज्ञान, आपके वो बड़े बड़े सिद्धांत, आपके वो बड़े बड़े बोल, जैसे एक छोटी सी परिस्थिति आती है, क्या होती है? ढह जाता है। तो आज के समय में संपूर्ण संसार प्राचीन ज्ञान के भंभोर पर खड़ा हुआ है। समय की पुकार स्पष्ट है कि जब इस सारे भंभोर को विनाश की आग लगेगी, तब केवल वह ही आत्माएं सुरक्षित रह पाएंगी जो विघ्न प्रूफ हो चुकी होंगी। उस समय केवल वह ही आत्माएं सरवाइव कर पाएंगी जिन्होंने ज्ञान स्वरूप बनकर के ज्ञान को जीवन में उतारा है। वे ही उस विनाश की आग में स्वयं सरवाइव रहेंगी और दूसरों की भी रक्षा कर सकेंगी। ज्ञान वो हो जो हमको विघ्न प्रूफ बना दे, हमारे जीवन के सारे विघ्नों को समाप्त कर दे। विघ्न प्रूफ किसे कहेंगे? विघ्न प्रूफ अर्थात चेतना का वह स्तर, आत्मिक चेतना का वह स्तर, मन बुद्धि की वह ऊंचाई जहां पर कोई भी आंतरिक अथवा बाहरी परिस्थितियां बाधा ना पहुंचा सके। अगर आपकी ऐसी अवस्था बन चुकी है कि बाहर कुछ भी घटित हो लेकिन आप स्थिर हैं, अंदर कुछ भी हो हलचल लेकिन आप स्थिर हैं, तो समझ लीजिए कि आप विघ्न प्रूफ बन चुके हैं। बाबा इस मुरली में कहते हैं कि यदि आप स्वयं विघ्न प्रूफ नहीं होंगे तो दूसरों को विघ्नों से कैसे बचा सकेंगे। अब चूंकि बाबा ने हम सबको निमित्त बनाया हुआ है, इस विश्व की जिम्मेदारी दी है, तो हम सबको पहले स्वयं विघ्नों से प्रूफ बनना होगा। स्वयं से पूछिए, क्या आपकी करुणा केवल संकल्पों तक सीमित है या आपके पास वह सामर्थ्य है कि आप दूसरों को थाम सके, दूसरों को
शुभ कामना, शुभ भावना के अतिरिक्त कुछ और भी दे सके। ये तो बड़ा सहज है कि संसार दुखी है, परेशान है, और हम चूंकि अध्यात्म मार्गी हैं तो हम कहें हम संसार की मनसा सेवा कर रहे हैं। अंदर से मेरे अंदर बड़ी करुणा है, दया है, पवित्रता का, सुख शांति का वाइब्रेशन दे रहे हैं। बाबा कहते हैं या आपकी ये करुणा केवल वाइब्रेशन तक ही सीमित है या कुछ इतना भी सामर्थ्य है कि आप कुछ स्थूल में भी सहयोग कर सके, क्योंकि उस समय केवल करुणा, केवल वाइब्रेशन से काम नहीं चलेगा। और आप सबने देखा इसी का कि जैसे कहीं बाढ़ आती है, कहीं कोई बात होता है, तो ब्रह्मा कुमारी की तरफ से बहनें क्या करते हैं, जो मानसिक सपोर्ट है वो तो हम देते ही हैं, लेकिन साथ साथ हमको कुछ राहत की सामग्री, जरूरी सामान जो है उनको भी सपोर्ट करना है। हमारे संगठन में अगर किसी भाई बहन की स्थिति ऊपर नीचे है तो ये नहीं कि केवल हम मानसिक सपोर्ट कर रहे हैं, उनका सेवा कर रहे हैं, यहीं तक सीमित नहीं रहना है। उसको अगर स्थूल में किसी चीज की जरूरत है, किसी भी प्रकार के टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत है, तो वो देना चाहिए। ये है करुणा। बाबा इस हद तक बात कहते हैं, यदि हमारे अपने ही मन में छोटे छोटे विघ्न हलचल पैदा करते रहेंगे तो हम दूसरों के लिए आधार स्तंभ कैसे बनेंगे। जैसे डूबते को तिनका सहारा, कोई मंजिल गिर रही हो, एक टेका लगा दो तो मंजिल रुक जाती है। ऐसे हमें उस समय संसार की आत्माओं के लिए, अपने ब्राह्मण परिवार के लिए आधार स्तंभ बनना है, एक खंभे की तरीके से मजबूत खड़े रहना है। लोग कहते हैं ना कि जब तक ये वाला पिलर खड़ा है ना, तब तक बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं हो सकता। तो ऐसे आपको पिलर बनना है मजबूत, और ये तभी हो सकेगा जब आप अपने मन के छोटे छोटे संकल्पों के, भावनाओं के विघ्नों पर विजय प्राप्त करेंगे। स्वयं को सुरक्षित करना स्वार्थ नहीं है। दुनिया ये कह सकती है कि आप सब तो पहले कह रहे हो स्वयं विघ्न प्रूफ बनेंगे, स्वयं मजबूत बनेंगे, तब हम संसार की सेवा करेंगे। बड़े स्वार्थी हूं। तो ये कोई स्वार्थ नहीं है कि हम पहले स्वयं को कैसे कैसे मजबूत करना है। बाह्यकरण अर्थात शारीरिक रूप से, अंतःकरण अर्थात आत्मिक रूप से, और आर्थिक रूप से, भौतिक रूप से, हर प्रकार से अपने आप को मजबूत करना है। पहला मिशन, पहला लक्ष्य ये हो। और ये कोई स्वार्थ नहीं है कि हम अपने को मजबूत करने में लग रहे हैं। ये हमारा एक रणनीति है कि ताकि हम विश्व की सेवा कर सके। ये हमारी रणनीतिक तैयारी है। जब किसी युद्ध में जाया जाता है तो पहले तैयारी की जाती है। अब राजा कवच पहन रहा है, अस्त्र शस्त्र ले रहा है, मुकुट धारण कर रहा है, और कोई उसको कहे कि तुम इतने डरते हो, ये सब क्यों पहनने की जरूरत है, जाओ युद्ध में, बड़े स्वार्थी हो, ये सब पहन रहे हो। तो ये उसकी अज्ञानता है। अगर वो स्वयं मजबूत नहीं, सुरक्षित नहीं रहेगा तो युद्ध क्या करेगा। जब विमान उड़ता है तो पहले वहां संकेत दिया जाता है कि आप सब लोग अपना अपना ऑक्सीजन मास्क लगा लें, ताकि कोई दिक्कत हो तो दूसरा का सहयोग कर सके। आप खुद ही ऑक्सीजन मास्क नहीं लगाए हो, आपको ही उल्टी बेहोशी आ रही है, तो प्लेन में दूसरे की सहयोग क्या करोगे। इसलिए विश्व सेवा के लिए सबसे पहली जरूरत यह है कि खुद को आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से, भौतिक रूप से, हर प्रकार से विघ्न प्रूफ बनाएं, मजबूत बनाएं। और ये स्वार्थ नहीं है, ये बना ही इसलिए रहे हैं ताकि हम संसार के काम आ सके। क्योंकि स्वयं को समर्थ करने के बाद ही हम उस
बड़ी वैश्विक जिम्मेदारी को निभा सकते हैं, जिसका मानवता बेसब्री से इंतजार कर रही है। जब विनाश की यह अग्नि चारों ओर प्रज्वलित होगी, तब आपका क्या कर्तव्य होगा? उस समय क्या कर्तव्य होगा? आप मास्टर दाता हो, दाता के बच्चे दाता, तो आपका क्या कर्तव्य होगा? सबसे पहले और सबसे अनिवार्य कर्तव्य यह होगा कि आप उन आत्माओं को शांति के जल से शीतल करें, उनको जो जरूरत की चीजें हैं सपोर्ट करें, मनसा भी और स्थूल भी। उस समय आप ये नहीं कह सकते भटकती हुई तड़पती आत्माओं को कि रुको रुको, हम आपको उपदेश दे रहे हैं। कोई उपदेश सुनने वाला नहीं रहेगा, न तर्क चाहिए, उन्हें केवल शांति का दान और शीतलता का जल चाहिए। जैसे धधकती हुई धरती को जब वर्षा का जल मिलता है तो धरती हरी भरी हो जाती है, ठीक इसी प्रकार से उस समय आपदा के समय में मानसिक रूप से और भौतिक रूप से पीड़ित आत्माओं के लिए आपका वो छोटा सा स्थूल सहयोग और वो शांति का दान संजीवनी का काम करेगा। यही वास्तविक जीय दान है। एक आध्यात्मिक योद्धा का कार्य उस समय प्यासे को पानी और बेघर को ठिकाना देने का है। दोनों प्रकार का, भावनात्मक रूप से दुखी है तो भावना की प्यास बुझाएंगे सुख शांति देकर के, और स्थूल पानी है तो वो भी उनको मानसिक ठिकाना देंगे। शिव बाबा को याद करो, अच्छा तुम्हारा घर नष्ट हो गया, तुम्हारे प्रियजन नष्ट हो गए, कोई बात नहीं, जो गया सो गया, अब बाबा को याद करो। तो एक तो उनके मन को ठिकाना देना है और दूसरा उनके तन को ठिकाना देना है। आप देखिए कोरोना काल आया तो आपकी संस्था ने क्या किया? पूरा मानसरोवर के कॉम्प्लेक्स को ही क्वारंटाइन अस्पताल बना दिया। ठीक है, आइए हम आपका सहयोग करते हैं। तो इस प्रकार से स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार से सहयोग करना है, तब आप विश्व के राजा बनेंगे, दाता के बच्चे दाता। ऐसे शांति के इस अमृतमयी जल के साथ साथ हमें उन विशिष्ट आत्माओं को शक्तियों का भी दान करना पड़ेगा। जैसे संसार में होता है ना कि जब कोई आपदा आनी होती है, कहीं पर कोई युद्ध चालू होने वाला होता है, तो क्या सोचते हैं सबसे पहले कि 6 महीने का राशन, चावल, गैस, ईंधन, जो जो जरूरी सामान है, कम से कम 6 महीने का स्टॉक जमा कर लो। ऐसा लोग जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वह ऐसा करते हैं। तो बाबा यहां हम सबको ये इशारा देते हैं कि ठीक है, बाहरी स्टॉक तो आपने जमा कर लिया, लेकिन आंतरिक स्टॉक उसका क्या? हमें इस समय, क्योंकि हम सब जानते हैं अभी संसार विनाश के मोड़ पर खड़ा है, तो हमें इस समय वो समय है कि हम अपने अंदर आंतरिक शक्तियों के स्टॉक को जमा करें, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार की आत्माएं आएंगी और उनको भिन्न भिन्न प्रकार के शक्तियों की जरूरत होगी। ऐसा नहीं है कि किसी को एक ही शक्ति हमारे अंदर है और उसी से हम सबको क्या करेंगे, संतुष्ट कर ले जाएंगे। तो जैसे स्थूल स्टॉक जमा किया जाता है, वैसे एक जो रूहानी योद्धा है उसको भी अपने सूक्ष्म स्टॉक को भी जमा करना चाहिए। यदि कोई आपके द्वार पर प्यासा आए और आपका घड़ा ही खाली हो, तो आप उस प्यास कैसे बुझाएंगे? कोई शक्तियों, कोई डरा सहमा व्यक्ति आया हुआ है और आप में शक्ति ही नहीं है, तो उसे आप शक्ति का दान कैसे देंगे? इसलिए हमें अपने अंदर शक्तियों को धारण करना है। बाबा कहते हैं, अगर अपने पास
शक्तियां नहीं जमा करते और एक भी आत्मा वंचित रह गई तो इसका बोझ किस पर पड़ेगा? इसका बोझ निमित्त आत्माओं पर पड़ेगा। और निमित्त आत्मा का मतलब सेंटर इंचार्ज, जोनल इंचार्ज कोई एक व्यक्ति नहीं। निमित्त आत्माओं का मतलब हुआ जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, वे सब निमित्त। किसके? संसार के लिए। ये जो सेंटर इंचार्ज है, जोनल इंचार्ज है, ये तो आपके लिए, उस सेंटर मात्र के लिए निमित्त बने हैं। संपूर्ण विश्व के लिए निमित्त तो जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, चाहे वो घर गृहस्थ में रह रहे हो और चाहे वो समर्पित हो, वो सब निमित्त आत्माएं। बाबा कहते हैं कि आपको केवल अपनी छोटी गृहस्थी को ही नहीं संभालना है, अपितु आपको संपूर्ण विश्व का जिम्मेदारी उठानी है। तो इसलिए अगर एक भी आत्मा को उस समय रिलीफ नहीं दे पाए, वो वंचित रह गई, तो उसका बोझ आप पर आएगा और उस हिसाब से आपके नंबर्स कम हो जाएंगे। कि आपको समय मिला था, आपने भगवान को जाना था, वो शक्तियां दे रहा था, आप इकट्ठा नहीं कर पाए, आप लापरवाही किए, इसलिए आपका मार्क्स कट हो रहा है। तो हमें कौन कौन सी शक्तियां, बाबा ने तो अष्ट शक्तियां बताई हैं, लेकिन इसमें विशेष 2-3 शक्तियों की बात बाबा करते हैं। पहला कहते हैं सहन शक्ति धारण करनी। सहन शक्ति बड़ी इंपॉर्टेंस है, ताकि विपरीत परिस्थितियों और लोगों के कड़वे व्यवहार को हम सहन कर सकें और अपनी शीतलता को ना खोएं। सहन शक्ति का जरूरत कहां पड़ता है? इस संसार में हमसे कोई कड़वा व्यवहार कर रहा है, कोई विपरीत परिस्थिति है, तो कहीं हमारा देवत्व, वो कड़वा व्यवहार किया, हम भी कड़वा बोलने लगे, उसने गाली दिया, हम भी बकने लगे, तो हमारा देवत्व क्या हो गया? खत्म हो गया। तो इसलिए सहन शक्ति, अगर हम सहन कर ले जाएंगे तो हम अपने देवत्व की रक्षा कर ले जाएंगे, अपनी शीतलता बनाए रखेंगे। तो सहन शक्ति शॉक ऑब्जर्वर का काम करती है। आजकल के जो कार आते हैं, उनका अगला पिछला बोनट ऐसे बनाया जाता है कि अगर कोई पीछे से धक्का भी दे तो वो सीधा पिचक जाएगा और उसके बाद फिर वैसे हो जाएगा। मतलब वो शॉक को क्या किया? सोख लिया। सहन शक्ति सोखने का काम करती है। अगर कोई आत्मा ऊपर नीचे बोलती है, कुछ करती है, और अगर हम उसको सोख नहीं पाए, अवशोषित नहीं कर पाए, तो हम भी वैसा ही बोल बैठेंगे और हमारा देवत्व, हमारी सारी तपस्या खत्म हो जाएगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं सहन शक्ति के स्टॉक को जमा करना है, क्योंकि उस समय हिसाब किताब का समय होगा तो बहुत बातें ऊपर नीचे होंगी। दूसरा है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का मतलब हुआ कि अपने व्यर्थ के विस्तार को समेट सकें। उस समय अगर व्यर्थ के विस्तार को नहीं समेट सकेंगे तो आपका अपना सगा संबंधी, उसके कर्मों का हिसाब किताब हो रहा है, वो पीड़ित है, कोई मर गया है, कोई कुछ हो रहा है, और आप उसके चक्कर में अपनी स्थिति को बिगाड़ लोगे। क्यों? क्योंकि आपका वो सगा था वैसा हो गया। या सबसे पहले सपोर्ट किसका करना चाहोगे? जो आपका है उसको करना चाहोगे। सामने दूसरा आ गया है और वो आपका बहुत दूर है, लेकिन उसको नहीं दोगे, वहां सपोर्ट दोगे अगर विस्तार है तो। सार का मैं आत्मा और जितने हैं सब आत्माएं, सबका अपना अपना हिसाब किताब हो रहा है और सब अपने अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। मैंने जो मेरे सगे संबंधी थे अपने कर्तव्य को निभाया, सबको कहा बाप के अनुसार चलो, श्रीमत अनुसार चलो, कोई नहीं चला। तो अब जब उनके कर्म उनके सामने आ रहे हैं तो मैं क्या कर सकती हूं, मैं क्या कर सकता हूं? ये है समेटने की शक्ति। अगर ऐसा आपके अंदर भावनाएं रहेंगी, तब आप अपने व्यर्थ को, अपने विचारों को
समेट सकोगे। विस्तार है संसार और सार है आत्मा और बाप। कोई रिश्ते नहीं, कोई नाते नहीं। सारे रिश्ते नाते लगा लगा कर मैंने सबको कहा कि ऐसे नहीं, ऐसे चलो। लेकिन उस समय सब अपने देह अभिमान में इतने मस्त थे कि हमको ही हंस रहे थे। किसी ने हमारी सुनी नहीं। अब मैं क्या कर सकता? इस प्रकार से अपने आप को समेटने की शक्ति धारण करनी है, निर्णय करने की शक्ति, ताकि गहन संकट के क्षणों में हम तत्काल और सटीक निर्णय ले सकें। ये है। ऐसे समय में तो नॉर्मल समय में सब निर्णय ले लेते हैं कि थोड़ा ऊपर नीचे भी हो गया तो क्या, लेकिन जब दुरूह परिस्थिति होती है, कठिन समस्याएं होती हैं, उस समय क्या करूं क्या न करूं। बहुतों का तो जीवन बीत जाता है और तब तक परिस्थिति उन्हें घेर लेती है चारों तरफ से। तो उस समय हम निर्णय ले सके और जो निर्णय हमारा हो वो सटीक हो और ईश्वरीय नियम अनुसार हो, ऐसा हमें बनना है। अपने अंदर निर्णय की शक्ति लानी है। परखने की शक्ति, परखने की शक्ति क्यों आवश्यक है? ताकि समय की पुकार को हम परख सकें। इस समय क्या है? आपने शक्तिमान सीरियल देखा होगा, जो कि गंगाधर सुपरनेचुरल शक्तियों से जो है परिपूर्ण होता है। तो वो पहले ही भांप जाता है परिस्थिति को, यहां कुछ गड़बड़ होने वाला है, बिल्डिंग गिरने वाली है, खुद निकल जाता है, अपने साथियों को भी निकाल देता है। समय की पुकार को परख लेता है, कुछ गड़बड़ होने वाला है। इंट्यूशंस, आभास करने की शक्ति इतनी तीव्र हो हमारी कि हम परख सके। और क्या परखना है? तड़फती हुई आत्माओं की वास्तविक जरूरत क्या है, वे क्या चाह रही है। चाह कुछ और रही है और दे हम कुछ और रहे हैं। चाह रही हैं पानी पीना, ले आए हैं 3600 व्यंजन। उनको कहां अच्छा लगेगा। ऐसे जो आत्माएं हमारे सामने आती हैं, वे स्नेह चाह रही हैं, प्रेम चाह रही हैं, कि ज्ञान चाह रही हैं, कि शक्ति चाह रही हैं, कि केवल हंसना बोलना चाह रही, कि केवल अपने अंदर के दुख दर्द को बयां करना चाह रही हैं। वो इतना चाह रही हैं कि हम केवल उनको सुन लें। ये सब है परखने की शक्ति। तो जब हम तड़पती हुई आत्माओं को परख सकेंगे कि उनकी नीड क्या है, तब उसी अनुसार हम अपने स्वरूप को धारण कर सकेंगे और उनको रिलैक्स कर सकेंगे। फिर है मुक्ति का ठिकाना बताने की शक्ति, उन आत्माओं को राह दिखाने के लिए जिन्हें अब केवल शांति और मुक्ति के ठिकाने की तलाश है। इन शक्तियों को केवल जानना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इन शक्तियों को अपने चरित्र में उतारना आवश्यक है। और चरित्र में उतारने की जो विशेष विधि बाबा ने बताई है वो क्या है? कैसे उतरेगा चरित्र में? एक तो बार बार इन शक्तियों को यूज करने से। जैसे कोई अस्त्र शस्त्र होता है, उसकी ट्रेनिंग हो रही हो, तो बार बार अगर आप रोज रोज उस अस्त्र शस्त्र को चला रहे हो तो आपका हैबिट बन जाता है। जब जरूरत होगा वो चल जाएगा। तो एक तो बार बार अपने जीवन में इन शक्तियों को यूज करिए, निर्णय लीजिए, खुद निर्णय लीजिए, गलतियां कीजिए, फिर सुधार कीजिए। धीरे धीरे एक समय ऐसे आएगा कि आपके निर्णय सटीक होने लगेंगे। परखिए, गलतियां कीजिए, फिर परखिए, धीरे धीरे परखने की शक्ति तीव्र हो जाएगी। ऐसे तो जो शक्तियां बाबा ने दिया है उसको यूज करके, बार बार उसकी ट्रेनिंग लेकर के हम जो है अपने आप को अपना बना सकते हैं, इन शक्तियों को अपना बना सकते हैं। और दूसरा क्या है? मेडिटेशंस। जितना हम ध्यान में जाएंगे, जितना हम योग करेंगे, उतना ये शक्तियां हमारे जीवन में समा जाएंगी। इस आध्यात्मिक भंडार को भरने का सबसे उत्तम समय है अमृत बेला। अमृत बेले जैसे कोई रेलगाड़ी होती है, उसको एक बार रेलवे ट्रैक पे सेट कर दो तो फिर वो
जिधर जिधर ट्रैक जाएगा वैसे उसी पे चलती जाती है, उसी रेल के पटरी पे चलती जाती है। ठीक इसी प्रकार से जब हम सुबह सुबह अमृत बेले उठते हैं तो जो जो हम संकल्प कर देंगे फिर उसी हिसाब से सारा दिन का जीवन हमारा उसी ट्रैक पर चलता जाएगा। तो इसको जो भरने का समय है वो बाबा ने कहा अमृत बेले। बाबा कहते हैं अमृत बेले उठकर अपने को अटेंशन के पट्टे पर सेट करो। ऐसे यहां एक महारथी और एक घोड़ेसवार और एक प्यादे में अंतर बताया गया है। क्या करता है, महारथी की पूरी यात्रा निर्विघ्न होती है और घोड़ेसवार इनकी यात्रा इनके जीवन में खुद विघ्न चलते रहते हैं। महारथी हमेशा दाता होता है, कठिन परिस्थितियों में सटीक और सही निर्णय ले सकता है, और एक घोड़ेसवार प्यादे संघर्ष करते हैं, निर्णय नहीं ले पाते सही से। महारथी के कठिन परिस्थितियों में हर बोल और हर कर्म युक्ति युक्त और योग युक्त होते हैं, जबकि घुड़सवार और प्यादे उनके बोल व्यर्थ होने लगते हैं। यह क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, हम नहीं जानते थे कि ऐसा भी समय आएगा, वो ऐसे ऐसे राग अलापने लगते। योग युक्त और युक्ति युक्त किसे कहा जाए, इस शब्द का भी बड़ा दुरुपयोग करते हैं। युक्ति माना झूठ बोलना समझने लगते, बहानेबाजी को युक्ति समझने लगते हैं। युक्ति अर्थात ऐसे बोल, ऐसे कर्म जो बिल्कुल सटीक हो, जो होना चाहिए वही बोल रहे हैं, जो कर्म होने चाहिए वही कर्म कर रहे हैं, जिनमें कोई व्यर्थ ना हो, और जो योग की शक्ति से स्वतः ही सही दिशा में सटीकता, व्यर्थ नहीं होना और सही दिशा में होना, इस प्रकार के बोल और कर्म को कहा जाएगा योग युक्त बोल और युक्ति युक्त बोल। यह है महारथियों की पहचान। महारथी का हर कर्म महान होता है, इतना महान कि वो साधारण पुरुषार्थियों के वास्तविक लक्ष्य यानी विश्व कल्याण की ओर कदम बढ़ाते हैं। सदा याद रखें, आप केवल अपने लिए व अपने छोटे से परिवार के लिए निमित्त नहीं है, आप पर सारे विश्व की जिम्मेदारी है। आपको बाबा ने लकी स्टार कहा है। जैसे कि रात के समय में कुछ सितारे होते हैं जिनको देख करके लोग दिशा की पहचान करते हैं कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, इस दिशा में जाना चाहिए। ये 73 की बात है। उस समय गूगल मैप आदि जीपीएस नहीं रहा है, तो उस समय के काल में लोग खासकर रात में सितारों को देखकर दिशा पहचान करते थे। तो बाबा कहते हैं ऐसे आप लकी स्टार्स हैं, आपको देखकर लोग ठिकाना पाएंगे, दिशा पाएंगे। जो घोर अंधकार में फंसी मानवता है उसकी दिशा दिखाने के लिए आप सब इस धरती पर चमक रहे हैं। यदि आज एक भी आत्मा शक्तियों के अभाव में रिक्त हाथ लौट जाती है तो यह हमारे पुरुषार्थ की कमी मानी जाएगी। हमारी दृष्टि और दृष्टिकोण केवल भारत तक सीमित न रहे, अपितु हमें संपूर्ण विश्व की आत्माओं का कल्याण करना है, विश्व कल्याणकारी बनना है। यहां बाबा कहते हैं कि जैसे एक स्टार्स होता है, जो तारे होते हैं, वो ये नहीं कहता कि हम केवल इस देश के लिए चमकेंगे, वे संपूर्ण सबको प्रकाश देते हैं, सबको खुशियां देते हैं, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से आप भी लकी स्टार्स हो। आपको संपूर्ण विश्व के लिए, संपूर्ण मानवता के लिए पुरुषार्थ करना है, संपूर्ण मानवता का कल्याण करना है।
बाबा कहते हैं सारे विश्व की जिम्मेदारी तुम बच्चों पर है, सिर्फ भारत की नहीं है अपितु सारे विश्व की है। जिस प्रकार से आकाश के सितारे बिना किसी भेदभाव के सबको प्रकाश देते हैं, उसी प्रकार से आपका प्रभाव भी सर्वव्यापी होना चाहिए। तो अब हम सबको साधारण पुरुषार्थ से विशेष पुरुषार्थ की ओर आगे बढ़ना है। साधारण पुरुषार्थ के दिन खत्म हो गए, समय बहुत तीव्र गति से अपनी पूर्णता की ओर आगे बढ़ रहा है। अब जागने का और दूसरों को जगाने का समय है। अपने हर संकल्प पर गहरा अटेंशन दें। देखें कि क्या आपके भंडारे में सर्व शक्तियों का स्टॉक पर्याप्त है, कौन सी शक्ति कम है, इसको आप स्वयं देखें। याद रहे, जो आज जमा करेंगे वही कल महासंकट में काम आएगा। एक चींटी और टिड्डा की कहानी है। चींटी गर्मियों में क्या करती है, फसल कटती है तो एक एक दाना इकट्ठा करती है, ताकि जब फसल ना हो ठंडियों को अच्छे से वो गुजार सके, उसका भंडारा भरपूर रहे। टिड्डा मौज मस्ती करता है। जब ठंडी आई चींटी के पास गया, चींटी रानी हमें कुछ दे दो। कहा गर्मियों में क्या कर रहे थे जब किसान अनाज काटा था? कह रहे थे तब मैं धूप सेक रहा था, सूरज को देख के गा रहा था। तो चींटी कहती है अब जाओ नाचो। ये मतलब एक जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वे जब श्रेष्ठ समय होता है, शांति काल का समय होता है, उस समय वे हर प्रकार के सूक्ष्म शक्तियों का, स्थूल शक्तियों का भंडारण करते हैं, ताकि जब कोई इमरजेंसी आवे, जब कोई संकट काल आवे, तो उस समय हम उनका प्रयोग स्व कल्याण अर्थ और विश्व कल्याण अर्थ कर सके। तो हम सबको ये चेक करना है कि हमने कौन कौन शक्तियों को भंडारण किया है और कौन कौन सी की अभी कमी है। महारथी बनिए, अपनी महानता से विश्व को शीतल कीजिए। हर संकल्प आपके दिव्य हो, हर कर्म आपके महान हो। तो आइए आज हम सब ये संकल्प लें कि आज से ही हम आध्यात्मिक खजाने को भरपूर करेंगे, ताकि हम हर आत्मा के लिए एक सच्चे रक्षक और सच्चे सहायक बन सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो एवं ओम शांति।